कहानी शुरू होती है एक सिंपल सवाल से, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू फॉर दिस रिफॉर्म। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के विनोद चंद्रन ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा जब कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पर सुनवाई शुरू की। पर इस सवाल के पीछे छुपी थी एक पुरानी कहानी, एक ऐसी कहानी जहां जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चल रहा है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा था कि पार्लियामेंट का थॉट प्रोसेस क्या था जब उसने ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्लियामेंट फिर से वही प्रोविजंस री इंट्रोड्यूस कर सकता है जो पहले कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिए थे। दर्शकों, बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस चंद्रन की, और केस था मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का बैकग्राउंड उतना ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल है जितना केस की हियरिंग्स, क्योंकि ये वही केस है जहां नवंबर के पहले वीक में जब मैटर लिस्टेड हुआ तब भी कन्फ्रंटेशन दिखा। सेंटर ने एडजर्नमेंट मांगा और CJ गवई विजिबली अपसेट दिखाई दिए। वी हैव ऑलरेडी अकोमोडेटेड यू ट्वाइस, हाउ मेनी मोर टाइम्स? इफ यू वांट द मैटर टेकन अप आफ्टर November 24, say so since I deem it office then. This is very unfair to the court. Every time you seek adjournment citing international arbitration. ये रिमार्क सिंबॉलिक था। एक चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से पहले एक कंट्रोवर्शियल मैटर को सेटल करना चाहते थे और एग्जीक्यूटिव के डिले टैक्टिक्स उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। मंडे को हुई हियरिंग के दौरान भी जस्टिस चंद्रन ने यूनियन से डायरेक्ट पूछा, यू सेड यू हैव थॉट ओवर इट, बट व्हाट इज द थॉट ओवर? उन्होंने ये भी रिमार्क किया कि वन इंस्टेंस ऑफ डेविएशन कैन नॉट लीड टू रिफॉर्म्स, देयर शुड बी सीरियस व्हिच यू शुड हैव पॉन्डर्ड ओवर। कोर्ट का टोन क्लियर था कि अगर पार्लियामेंट को रिफॉर्म करना है तो सिर्फ नाम बदल के नहीं चलेगा, सब्सटेंस भी बदलना होगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने डिफेंड करते हुए कहा दैट द रनिंग थ्रेड इज 2021 एक्ट। ये असल में एक कल्मिनेशन है कोर्ट्स के जजमेंट्स और पार्लियामेंट के बीच चल रही बातचीत का। यूनिफॉर्मिटी कोई पार्लियामेंट या गवर्नमेंट की इमेजिनेशन नहीं थी, ये तो इसी कोर्ट के एंगेजमेंट्स का नेचुरल प्रोडक्ट था। एजी ने एम्फसाइज किया कि ये एक्ट कोर्ट के जजमेंट्स का नेचुरल एवोल्यूशन है और उसका डिफियंस नहीं। दिस इज नॉट अ प्रॉम्प्टिंग आफ्टर जजमेंट, दिस इज प्रॉम्प्टिंग एज अ रीजन ऑफ द जजमेंट्स। लेकिन CJ गवई ने फिर से पॉइंटेड सवाल पूछा, What has been set aside by this court, can it be reintroduced again by the parliament with a slight change of words here and there? AG ने जवाब दिया कि टाइम के साथ कॉन्ट्री एक्सपीरियंसेस मिले हैं और नए सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई करते हैं नए लॉ को। CJI ने इस पर तुरंत काउंटर किया, What is the contrary experience? एक सवाल जिसका जवाब थोड़ा जर्नल ही रहा। सेंटर का डिफेंस ये था कि मिनिमम एज 50 इयर्स और छोटी टेन्योर देने का मकसद ये था कि ट्राइब्यूनल मेंबर्स के पास सिर्फ लीगल एक्सपर्टीज नहीं बल्कि एक मैच्योर सोशियो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग भी हो। एजी ने ये भी बोला दैट नॉट मेनी एडवोकेट्स आर विलिंग टू गिव अप देयर प्रैक्टिस एंड जॉइन एज मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर अ फिक्स्ड टर्म। उन्होंने रिक्वेस्ट की दैट आई वुड अपील टू द कोर्ट दैट प्लीज डू नॉट असेस दीज मैटर्स बाय एनेक्डोटल एक्सपीरियंस। पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये यूनिफॉर्मिटी के नाम पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे छुपी हुई एक मार है। सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तार जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे ने आर्ग्यू किया कि सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ना कि वेटिंग लिस्ट मैनिपुलेशन से फिल्ड। उन्होंने कहा हैविंग 2 नेम्स फॉर रिकमेंडेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन शुड नॉट बी देयर। इस पूरी डिबेट का हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है। ट्राइब्यूनल्स के ऊपर ये टग ऑफ वॉर कोई नया नहीं है। 2017 से चालू एक इंटेंस बैक एंड फोर्थ जहां जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला स्पार्क था फाइनेंस एक्ट 2017 जिसमें सेंटर को पावर दी गई थी ट्राइब्यूनल के रूल्स बनाने की। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड केस में इन रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। रीजन सिंपल था दैट दे अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। फिर 2020 में सेंटर ने नए रूल्स लाए। सुप्रीम कोर्ट ने तब रिकमेंड किया था कि ट्राइब्यूनल मेंबर्स को 5 साल के टेन्योर मिलनी चाहिए ताकि उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो। पर सेंटर ने इग्नोर करते हुए 2021 में एक ऑर्डिनेंस लाया जिसमें सिर्फ 4 साल का टेन्योर और 50 साल की मिनिमम एज फिक्स कर दी गई। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया, बोला कि ये आर्बिट्ररी है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद ही पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट पास कर दिया, वही प्रोविजंस री इंट्रोड्यूस करके जो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए थे। अब यही जुडिशरी का कोर ग्रीवियंस है। द गवर्नमेंट हैज नॉट ऑनर्ड आवर जजमेंट। ये बात 2021 में तब के फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रमाना ने खुलेआम कोर्टरूम में कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट जुडिशियल वर्डिक्ट को सरकमवेंट कर रही है, ना कि कंप्लाई। मद्रास बार एसोसिएशन ने फिर इस एक्ट को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग है जहां पार्लियामेंट कोर्ट के डिसीजन को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है बिना उस डिफेक्ट को रिमूव किए जो पहले जजमेंट में हाईलाइट हुआ था। सेंटर का स्टैंड है कि उसके हिसाब से ये मैटर प्योर पॉलिसी का है और पॉलिसी डोमेन पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव एरिया है। अगर जुडिशरी इन पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर करेगी तो वो खुद सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट करेगी।
पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा कि ट्राइब्यूनल्स जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर और इंडिपेंडेंस जुडिशरी के प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। कोर्ट ने पहले भी बोला था कि छोटी टेन्योर से एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बढ़ जाता है और मेरिटियस कैंडिडेट्स डिस्करेज होते हैं। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट भी दिख रहा है। सेंटर के डिले और टसल के चलते कई ट्राइब्यूनल्स वर्चुअली डिफंक्ट हो गए हैं। गवर्नमेंट के दिसंबर 2022 के डाटा के हिसाब से नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में 24 वैकेंसीज थी, जबकि टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 32 की है। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में से भी 24 सीट्स खाली थी और इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल में 18 आउट ऑफ 63 जुडिशियल मेंबर्स पोस्ट वेकेंट थी। रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल के दोनों वाइस चेयरमैन की पोस्ट खाली थी और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स में 22 सैंक्शन पोजीशंस के अगेंस्ट सिर्फ 13 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कमेंट किया था, ट्राइब्यूनल्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन लेफ्ट वर्चुअली डिफंक्ट। जुडिशरी का लॉजिक सिंपल है कि अगर एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंटमेंट्स और टेन्योर कंट्रोल करेगी तो इंडिपेंडेंस का क्या होगा। पर एग्जीक्यूटिव का अपना व्यू है कि उनके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और यूनिफॉर्मिटी का इशू है, जुडिशरी के इंटरफेरेंस का नहीं। अब अगर हम डीपर लेयर को देखें तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का रियल लाइफ स्ट्रेस टेस्ट है। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है पर वो जुडिशियल वर्डिक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकती बिना उसके कोर रीजनिंग को एड्रेस किए हुए। और कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है पर उसको पॉलिसी के डोमेन तक स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। ट्राइब्यूनल्स जो ओरिजिनली जुडिशरी के बर्डन को कम करने के लिए बनाए गए थे, अब खुद एक बैटलफील्ड बन गए हैं बिटवीन द टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब सवाल ये है कि क्या इस केस के बाद एक परमानेंट फ्रेमवर्क बनेगा जहां जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिलकर ट्राइब्यूनल सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोल्ड वॉर कंटिन्यू करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट और सेंटर दोनों ही यूनिफॉर्मिटी और इंडिपेंडेंस के अपने वर्जन्स पर इंसिस्ट करते रहेंगे तो बीच में फंसेगा वही जिसके लिए सिस्टम बना है, सिटीजन सीकिंग जस्टिस। अल्टीमेटली ये केस सिर्फ ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट का नहीं, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस का टेस्ट है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही डेमोक्रेसी के दो इंजन्स हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट पुल करते हैं तो पूरा सिस्टम स्टॉल होने लगता है। आज जब सीजेआई गवई की रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बचे हैं, कोर्टरूम के अंदर चल रहा है ये डिबेट एक सिंबॉलिक मोमेंट बन गया है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच छुपी हुई टेंशन का मिरर। जो भी आउटकम हो, एक बात तो क्लियर है कि इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस आज फिर से ऑन ट्रायल है। आपका इन अपडेट्स को लेकर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।